Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 12 of class 12 business studies and the name of chapter is consumer protection. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो उपभोक्ता होता है उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है ताकि कोई जो प्रोड्यूसर है वो गलत सामान बना रहा है जिससे कंज्यूमर को नुकसान ना पहुँचे। तो मेनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इसमें बात की जाती है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आवर वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Refers to act of providing adequate protection to consumers against the unscrupulous, exploitative and unfair trade practice of manufacturers and service provider। कहने का मतलब है अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी कस्टमर के साथ धोखा करता है तो उसकी रक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें बनाई गई है। अब ज़रूरत क्या है उसकी रक्षा करने की? इन द व्यू ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी और ना हो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किसी तरह के कानून की। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ। कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी है और बिजनेसमैन के लिए भी ज़रूरी है। पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसके लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और मान लो वो इलिटरेट है और वो कोई मेडिसिन लेने गया और वो एक्सपायर थी और उसको वो इफेक्ट करगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कई बार कंज्यूमर इग्नोर कर देता है चीज़ों को और फिर उसको बाद में भुगतना पड़ता है। तो फिर इसके लिए क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शंस बनाए गए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर रेशनल नहीं होता, समझदार नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलती कर देता है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, और आज हम देखते ही हैं किस तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग या ये सब चीज़ें चल रही हैं या वो नेटवर्किंग का बिजनेस चल रहा है जिसमें कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अधिकतर ऐसा हमने देखने में आया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे क्या होता है फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए, मान लो बिजनेसमैन का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मैटर करता है। अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो जो बिज़नेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है या लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे। क्यों? क्योंकि उसके भी तो माइंड में ये रहेगा ना कि हाँ भाई, मेरे को ठीक बनाना है और कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाना है। कस्टमर को फ़ायदा पहुंचेगा तो वो उसको दोबारा खरीदेगा। बिजनेस यूज सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्री या जो फर्म होती है वो सोसाइटी के संसाधनों का उपयोग करती है, जैसे एनवायरनमेंट, वाटर। तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन किया जाए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये फर्म की जिम्मेदारी भी है, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी भी है कि वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व हो और समाज की ज़रूरतों का ध्यान रखे और किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यूनिवर्सल नैतिकता भी कोई चीज़ होती है तो उसके आधार पर भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो सभी कंज्यूमर्स की क्या करेगा, रक्षा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे भाई अगर अच्छे अच्छे कानून बनाकर और कानून बनाएगी तो क्या होगा, लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा और उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने एक कानून बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हालांकि इससे अलग भी 6 कानून हैं पर हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इट वॉज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इट अप्लाइज टू ऑल अंडरटेकिंग। और ये किस लिए बनाया गया था कानून? ताकि कस्टमर्स के अधिकारों की रक्षा की जा सके और ये हर कंपनी पे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की अंडरटेकिंग है, दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है। सो उसके मेन फीचर्स पढ़ते हैं। इट हैज़ ग्रांटेड सर्टेन राइट्स टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर्स को कुछ अधिकार प्राप्त करवा देती है। वो कौन से अधिकार हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। 6 तरह के होते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू कंज्यूमर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और अगर कंज्यूमर का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी प्रकार का तो ये कानून उसकी रक्षा करता है उस एक्सप्लॉयटेशन से। इट हैज़ प्रोवाइड 3 टायर रिड्रेसल, और 3 तरह की कोर्ट भी है जहाँ पे जाके केस फाइल किया जा सकता है। वो भी हम आगे इस चैप्टर में आपको बताएंगे। सो कंज्यूमर राइट्स होता क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में पास हुआ था, ये 1 वर्ड का भी क्वेश्चन आपका रेडी हो रहा है यहाँ से। तो उसके अंदर 6 तरह के राइट्स एक कंज्यूमर को प्रोवाइड किए गए। तो पहला, राइट टू सेफ्टी। जो कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने जा रहा है या यूज़ कर रहा है वो प्रोडक्ट उसके हेल्थ, उसके मेंटल इफेक्ट या उसकी लाइफ पर कोई प्रभाव ना डाले
उसको इफेक्ट ना करे। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो साइड इफेक्ट कर जाते हैं, तो क्या होता है, ये राइट टू सेफ्टी राइट का एक्सप्लॉयटेशन और कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। और वो कोर्ट कौन कौन सी है वो हम चैप्टर के एंड में बताएंगे। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है अगर किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचता है उस सामान से तो कंज्यूमर उसके लिए रिड्रेसल कोर्ट जा सकता है। राइट टू बी इन्फॉर्म, कस्टमर को सारी जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कि कंपनी क्या बना रही है, उसमें क्या डाल रही है या क्या क्या चीज़ें उसने उसमें मेंशन की हैं। इसीलिए तो आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स, कब वो बना, क्या उसका बैच नंबर है, किस कंपनी ने बनाया, सारी डिटेल उस पर मेंशन होती है ताकि उस कस्टमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। राइट टू चूज, ये कस्टमर की मर्जी है, वो अपनी मन मर्जी से सामान को चुनेगा जो भी उसे पसंद आएगा। बेचने वाला उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकता। राइट टू बी हियर्ड, अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो या वो डिससेटिस्फाई है तो जो दुकान वाला है जिसने उसको सामान दिया है उसको उसकी बातें सुननी पड़ेंगी और उसको उसका क्या नाम समाधान भी निकालना पड़ेगा। मैं किसी दुकान से कुछ लाया और मेरे को वो पसंद नहीं आया या उसमें कोई कमी है और मैं जा रहा हूँ दुकान वाले के पास कि भाई इसमें ये कमी है, पर वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं आप लेके जाओ इसको, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, उसको ये सुनना पड़ेगा क्योंकि उस प्रोडक्ट में गलती है। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू गेट रिलीफ और कंपनसेशन अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन, और अगर किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उस कंज्यूमर का तो वो कोर्ट में जा सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। कहने का मतलब है कंज्यूमर को सारी जानकारी देना ये एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। अब कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारी है, जैसे वो क्या है जिम्मेदारी है ये देखते हैं। कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, सबसे पहले तो जो व्यक्ति बाजार में सामान को खरीदने जा रहा है उसको बाजार का पूरा ज्ञान हो ताकि वो लूट के ना आ जाए या धोखाधड़ी ना हो जाए उसके साथ। होता है ना कई बार अगर हमें बाजार की नॉलेज ना हो और बाजार में कुछ लेने चले जाते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन होने के चांस रहते हैं। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, और कंज्यूमर किसको प्रीफेयर करता हो, क्वालिटी को, वो ये ना देखे कि सस्ता है और ले लो, वो क्वालिटी को देखे। यूजेज द प्रोडक्ट सेफ्टली, और जो भी प्रोडक्ट है उसको ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही यूज़ करे। और कंज्यूमर मस्ट रेफर लेबल केयरफुली, और वो लेबल पे पढ़ ले अच्छी तरह से सारी जानकारी, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदे। बिल की भी डिमांड करे जब वो उसको खरीद ले। कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर को ईमानदार होना है। अब ये नहीं कि जाके दुकान में वो इधर उधर हुआ बेचने वाला और उसकी दुकान से कुछ चोरी कर लिया, ऐसा ना हो। कंज्यूमर भी ईमानदार और झूठी कंप्लेन ना करे कि इसमें तो ये कमी निकल गई या ये, कंज्यूमर को भी ईमानदार होना है। कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट, और अगर किसी तरह की धोखाधड़ी होती है कंज्यूमर के साथ तो उसको वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्थाओं बनाओ ताकि अगर कोई इस तरह की माल प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। असर्ट योर सेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट फेयर डील, और अपने आप को ये पक्का करो कि तुम्हें बिल्कुल हर जगह से कंपेयर करके चीज़ को लो कि तुम्हें वो जायज़ रेट पे चीज़ मिली है। रेशनल कंज्यूमर, समझदार बनना है, कंपैरिजन करना है चीज़ों का, सही से नाप तोल करना है, बार्गेनिंग करनी है, तब जाके चीज़ को लेना है। अब कंप्लेंट को कौन फाइल कर सकता है? एक कंज्यूमर भी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है जिसके साथ धोखा हुआ है या जिसको फाइनली एक्सप्लॉइट किया गया है, या फिर एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत, वो भी कंज्यूमर के फेवर में मतलब कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। वन और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं, किसी बहुत सारे बड़े न्यूमरस कंज्यूमर्स के बिहाफ पे। लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर, कहने का मतलब है अगर मेरे को कोई इफेक्ट हुआ है किसी प्रोडक्ट से तो जो मेरा लीगल हेयर है मतलब वारिस है, बेटा बेटी, वो दोनों भी मेरे बिहाफ पे क्लेम वो कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन कैन बी मेड अगेंस्ट, किस केस में कंप्लेन हो सकती है? अगर धोखाधड़ी की गई हो, डिफेक्टिव गुड दे दिया, सर्विस का वादा कुछ और दिया था और कम दी सर्विस, एक्सेस प्राइस मान लो एमआरपी 10 है और वो 15 का बेच रहा है, सामान नुकसान है, एक्सपायर हो चुका है, या सर्विस नुकसानदायक है या गलत इफेक्ट है उसके। तो देयर आर 3 रिड्रेसल एजेंसीज जहाँ पे जाके केस फाइल हो सकता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज सेट अप 3 टायर मशीनरीज फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रेवियंस। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड वन स्टेट कमीशन एंड द थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर 20 लाख तक का नुकसान है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल होगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो नेशनल कमीशन में।
कंज्यूमर अवेयरनेस रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी एनजीओ कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम्स चलाती है, इवन सरकार भी चलाती है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, जागो ग्राहक जागो का ऐड आता है, तो वो किस लिए आता है? ताकि कस्टमर जो है वो अपने अधिकारों को समझे और उनके हिसाब से फिर सामान को खरीदे, और अगर कुछ भी गलत होता है तो वो फिर उस हिसाब से अपने अधिकारों का यूज करके उस जिसने गलत किया है उसके खिलाफ एक्शंस ले। In India, a number of consumer organizations and NGOs help to protect and promote consumers' interests. They educate consumers about their rights and publishing various periodicals to impart knowledge about the consumer problems. कंज्यूमर को सारी जानकारियाँ देना, इसके लिए बहुत सी संस्थाएं हमेशा काम तत्पर कर रही हैं। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हमारी बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट भी पूरी होती है, और प्रीवियस 11 जो चैप्टर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मेंशन कर देंगे। और आपसे बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमें सपोर्ट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करके, ताकि हम भी ग्रो कर सकें। और आप तो हमारे ज़रिए ग्रो कर ही रहे हैं हमारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को सुनकर या पढ़कर। बाकी हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। आप मन लगाकर मेहनत कीजिए और समाज में अपना नाम कमाइए, और इस सोसाइटी में अपने आप को और अपने माता पिता को प्राउड फील कराइए। धन्यवाद गाइस।